कि जे किसी ने पाया है तो केवल सतगुरु की कृपा ना। आसा की वार खास करके दास तां बेनती करदा हुंदा है, पहली पौड़ी नाल जेड़े 3 श्लोक ने, ये तिन्ने दे तिन्ने श्लोक केवल सतगुरु की प्राप्ति, सतगुरु की रहमत ते सतगुरु तो विखूणियां दी दशा नूं बयान करदे। पहला तां बचन है सतगुरु की कृपा की है। असी बचन रोज पढ़ने आ, बलखारी गुर अपने दियो खाड़ी सदवार। एक दिन विच 100 वारी मैं गुरु तो कुर्बान जाना। क्यों जी? जिन मानस ते देवते की करतना लागी बार। इथे बार दा अर्थ है देरी, कि जिस नूं मनुख तो देवते बनांदिया रंचक मात्र देरी नहीं लगी, उस गुरु तो मैं कुर्बान जाना। ते मैं बेनती करांगा, सच एवे जदों गुरु किसे अंदर तब्दीली लैके आउंदा है, शरीर तां ओ 5 तत्तां दा रहिंदा है, पर बंदे दे कर्मां विच ही बड़ी वड्डी तब्दीली आ जांदी। शरीर 5 तत्तां दी रहिंदा है। ते कई वारी असीं फिर कहने आ, कोई आ बंदा तां इत्थे तुरिया फिरदा सी जी। जदों किसे ते गुरु बख्शिश करदा है ना, ते कई बारी लोग जेडे ने फिर कहने कल तक आ सी जी, अज तां इह बन गया, ज्ञानी बन गया, कीर्तनिया बन गया, पाठ करन लग पिया जी, ये बंदगी कर लग पिया, ते लोग सन्मान देंदे। पर मैं एक बेनती करा, एक बच्चा पढ़दा पिंड दे स्कूल विच ही, सहपाठियां नाल पढ़दा है, शरीर ओहदा ओही है। ओही बच्चा स्कूल विच खायर स्कूल विच अगे जांदा है, ओही बच्चा अगे कॉलेज विच जांदा है, ओही बच्चा यूनिवर्सिटी भी जांदा है, पिंड उसे विच ही रहिंदा है। पर चेते रखियो, ओही बच्चा जदों डिग्री करके चंगी उच्ची पोस्ट ते पहुंचदा है, ते लोग उहनूं झुक के सजदे जदों करदे ने, ईर खालू कही जान जी छड्डो, कल साडे पिंड तुरदा फिरदा सी। पर जदों मेहनत तो बाद पदवी मिलदी है, ते सच एवे लोग सलामा करदे ने, शरीर होई है पर ओदी पढ़ाई करके ओदी पदवी करके नमस्कार मिली। बंदा तां ओही है जदों गुरु की कृपा मिलदी है ते सारा संसार अगे झुक जांदा है। एक तब्दीली आउंदी जेड़ा मनुख तो देवते बना दिंदा। फिर मैं बेनती करांगा, गुरबाणी ने इस तब्दीली दा जिक्र गुरु मिलाप नाल ही कीता। जिवें असीं सतगुरु दे बचन पढ़ने, कच्चो कंचन भयो शब्द गुर सरवणै सुणियो, बिखते अमृत होयो नाम सतगुरु मुख भणियो, लो होयो लाल नदर सतगुर जा धारै, पाण मानक गरै ज्ञान गुर कहो विचार। ये सवैया भावें गुरु रामदास दी सिफत भट्ट साहिब दा, पर देखो बड़ी वड्डी तब्दीली दा जिक्र कीता। कुछ प्रमाण ले कहन लगे, जदों गुरु बख्शिश करदा है, कच दा अर्थ वैसे हुंदा है झूठ, जिन्हें टुट जाना। इसे करके कच्चड़ियां ते कच्चा शब्द वरत्या झूठे, कच्ची बाणी भी झूठे ली वरत्या। महाराज कहंदे ने जदों सतगुरु अपनी नदर करदा है ना, अपनी बख्शिश करदा है, जदों गुरु अपना शब्द दिंदा है, सच एवे कि वो जो झूठे बंदे नूं सोने की तरह शुद्ध बना दिंदा है, झूठा भी पवित्र हो जाता है। कच्चो कंचन भयो शब्द गुर सरवणै सुनियो, जदों गुरु दा शब्द कन्ना भी सुनिया। महाराज कहते बिकते अमृत होयो नाम सतगुरु मुख भणियो। जेड़ा बंदा सारी जिंदगी जहर नाल भरिया पिया, उस कोल होर कोई कर्म ही नहीं, ओदे अंदर वासना दा जहर, गंदगी दा जहर, औगणा दा जहर। जदों दाते ने कृपा कीती, ओने जहर नूं भी अमृत विच कन्वर्ट कर दिता। मैं तां कई बारी बेनती करना भाई, कई बारी कई सज्जन कहंदे हैं ना जी कि मेरा अगला जन्म मिलेगा ते मैं सिक्खी च जाना चाहना। नहीं प्यारिओ, इत्थे कोई ये पाबंदी नहीं। तू किसे बिरादरी च जम्मिया होवे, किसे धर्म नाल रिलेटेड होवे, तेरा पिछोकड़ किसे भी थां ते तेरी रूट जड़ होवे, इत्थे तां जिस वेले भी बंदा मत्था टेक के गुरु दे अगे सत बचन करके सिक्ख्या मान लै, उदों ही तब्दीली आ जाती है। ये जन्मां दी वेट करन दी लोड़ नहीं कि अगला जन्म मिलेगा जी। फिर महाराज कहते नहीं, देख गुरु च बख्शिश है, वो कच नूं कन्वर्ट करके कंचन बना सकते हैं। अंदर दी बिरती नूं, जहरीली बिरती नूं वो नाम अमृत बना सकते हैं। सच एवे कि लोहे नूं कन्वर्ट करके तब्दील करके कीमती लाल बना सकते हैं, पत्थर नूं वो कीमती मोती बना सकते हैं।
आम लकड़ नूं ओ चंदन बना सकते ने, सच एवे कि पशु ते प्रेत वर्गी बिरती नूं ओ देवते बना सकते। ये सतगुरु दी बख्शिश है कि कच्चो कंचन भयो शब्द गुर सरवणे सुनियो, बिकते अमृत होयो नाम सतगुर मुख भणियो, लोयो होयो लाल नदर सतगुर जा धारै, पान मानक करे ज्ञान गुर कहो विचारै, काठों श्रीखंड सतगुर कियो, दुख दरिद्र तिन के गए, सतगुर चरण जिन परसिया, से पास प्रेत सुर नरबै। पहला बचन महाराज जी ने क्या, बल खारी गुर आपने, दो खाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते की ये करत न लागी, बार देरी नहीं लगी। अगला श्लोक है गुरु अंगद देव जी का, वो श्लोक है दातार जी का कि जे 100 चंदा उगवे, जे सैकड़े चंद्रमा प्रकाश दे दा, सूरज चढ़े हजारां सूरज रोशनी दे, पर मैं इहदे थोड़े अंतरीव अर्थ करने चाहना। असल च जोग मत कहंदा बंदे अंदर 2 नाड़ियां ने, एक चंद्र नाड़ी एक सूरज नाड़ी। कहंदे ने जे बंदा साधना कर करके अंदर जिन्ना मर्जी इन्हां नाड़ियां विचों अंदर दा प्रकाश मीनस ज्ञान नहीं, केवल अंदर ही जोत देखण दा, जिवें साडे विच भी साडे इस मुल्क च बड़ा चलदा, मैनूं जोत दे दर्शन करा दित्ते जी। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ने महाराज, कहते ने तू उस नाड़ी रही चंद्रमा नाड़ी सूरज नाड़ी, जितना मर्जी अंदर चानन बखेरी जा, पर आत्मा फिर भी अंधकार च है, क्योंकि आत्मा नू चानन केवल सतगुरु ही दे सकता। जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, इते चानन खुंदिया गुरबिन घोर अंधार। पर मैं फिर बेनती करा, मनुखी मन तो बिना गुरु का शब्द भी नहीं सुनिया जा सकता। ठीक है, बख्शिश महाराज करते ने, पशु प्रेत मुगद को तारे, पाहन पार उतारे, कोई शक नहीं। पर गुरु साहब का एक फैसला है कि कुंभे बद्दा जल रखे। मैं थोड़े जे दे अर्थ बड़े गहरे ने, मैं संखेप जा करांगा। कुंभ का अर्थ है घड़ा, कुंभे बद्दा, बद्दे का अर्थ है रोकिया होया, जल का बस अर्थ समझने पानी। जे पानी नू टिकाना है, बनना है, रोकना है, ते घड़े की जरूरत है, क्योंकि घड़े तो बिना पानी नहीं रोक सकता। ते अगली बेनती करा, पानी की समूलियत तो बिना घड़ा नहीं बन सकता, क्योंकि मिट्टी सुक्की नू इकट्ठी करो ते ओदा घड़ा बन जाएगा। मिट्टी पट के पानी पावांगे तां घड़ा गो के मिट्टी बनांगे ना। महाराज कहंदे ने कुंभे बद्दा जल रखे, पानी टिक सकदा है घड़े विच, कुंभ दा बद्दा घड़े दा टिकाया होया, पर जल बिन कुंभ ना होए, पानी तो बिना घड़ा नहीं बन सकता। ज्ञान का बद्दा मन रखे, जेड़ा मन 10 पासे दौड़दा, पानी तो वध चंचल, सच एवे ज्ञान तो बिना मन नहीं टिक सकता, ते गुरु तो बिना बंदे नू ज्ञान नहीं हो सकता। पर इहदे च एक रमज पा दित्ती महाराज जी ने जी। फिर बेनती ध्यान नाल सुनियो, पहली तो के कुंभे बद्दा जल रखे, जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्दा मन रहे, गुरबिन ज्ञान न होए। पानी घड़े तो बिना नहीं टिक सकता, घड़ा पानी तो बिना नहीं बन सकता। चेते रखियो, मन गुरु तो बिना नहीं टिक सकता, ज्ञान तो बिना नहीं टिक सकता, ते सच एवं मन तो बिना ज्ञान भी धारण नहीं किया जा सकता। इनू फिर समझियो, हुण पशु कुल की ओ मन है कि वह आके ज्ञान ले सके, कि पंछी कोल ओनी ताकत है वो ज्ञान ले सके। सच एवे कि जे बंदे दा मन नहीं, ते मन तो बिना ज्ञान भी नहीं लिया जा सकता, ते ज्ञान तो बिना मन भी कदी नहीं टिक सकता। दोनों एक दूजे दे पूरक ने। मैनू थोड़ा जा सुखमनी साहब विचों बेनती कर सका। असी 18वीं अष्टपदी पढ़ने, 18वीं अष्टपदी दे पहले पदे विच ना बिल्कुल नहीं क्या भी सिख ने की करना। ध्यान दिया जे, पहले पदे च सिर्फ लिखिया गुरु की करदा, सतगुरु की करदे, ते अगले पदे विच लिखिया भी सिख ने की करना। ये बड़े अर्थ सौखे होणगे। एक तां सी जदों पदा पढ़ने कि सतगुर सिख की करे प्रतिपाल, सेवक को गुर सदा दयाल। सिख की गुर दुर्मत मलखर है, गुर बचनी खर नाम उचरै। सतगुर सिख के बंधन काटै, गुर का सिख बेकार ते खाटै। सतगुर सिख को नाम तन दे, गुर का सिख वडभागी है।
देखो ये सिर्फ गुरु की कृपा, गुरु ग्रेस की है। प्रतिपालना करते ने, मैल धोंदे ने, बंधन कटते ने, दुर्मत का नाश करते ने, सतगुरु नाम तन देंदे ने। सतगुरु सिख को नाम तन दे, गुर का सिख वडभागी है। सतगुरु सिख का हालत पलत सवारे, नानक सतगुरु सिख को जी नाल समारे। हुण अगला पदा पढ़ो अष्टपदी दा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मन तो बिना किवें प्रतिपालना होएगी, मन तो बिना किवें संबंध जुड़ेगा गुरु दे नाल। महाराज जी ने अगले वचन कीते, गुर के ग्रह सेवक जो रह, गुर की आज्ञा मन में सह प्यारियो, जल बिन कुंभ न होए। जिन्नी देर तक मन नहीं दिता जाता, जिन्नी देर तक मन विच आज्ञा नहीं सही जाती, जिन्नी देर तक मन वेचिया नहीं जाता, उन्नी देर तक मिलाप किवें। गुर के ग्रह सेवक जो रखे, गुर की आज्ञा मन में सहे, आपस को कर कछ न जनावे, हर हर नाम हृदय सद त्यावे, मन बेचै सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। में बेनती जड़ी कर लगा प्रकरण विच रहा कि गुर सिखो भाई मानवता जी, मनुखता शब्द वरत लवा। गुरु घर दा एक सिद्धांत है, जेड़ा भी पाएगा वो केवल गुरु दे राही ही पाएगा। एक विधान है इस घर दा। हुण वो गुरु 10 जामियां च वरते, पर 10 जामियां च वरतदियां भी उन्हां ने सानू किस नाल जोड़िया? शब्द नाल, पानी नाल, परमेश्वर दे नाम नाल। हुण एक सवाल है भी गुरु धारण कीता जांदा है। बाणी ने शब्द बड़े सिद्धे कहे, असी पढ़ते हैं, मत को भरम भूलै संसार, गुर बिन कोय ना उतर सपार। गुर करता गुर करने जोग, गुर परमेश्वर है पी होग। कहो नानक प्रभ ए जनाई, बिन गुर मुक्त ना पाइए भाई। गुरु तो बिना मुक्ति नहीं। हुण एक सवाल है कि इस घर च गुरु धारण करन दी दीख्या की है? भाई गुरदास साहब दूजे ने ना एक शब्द वरतिया सी, उन्हां दी असी पौड़ी पढ़ने हैं ना, हर सच्चे तख्त रचाया सतसंगत मेला, नानक निरपो निरंकार विच सिद्धा खेला, गुरसिमर मनाई काल का खंडे की बेला, पीवो पौल खंड तार होए जन्म सुहेला। अगली एक उहदे च तोक है, गुर संगत कीनी खालसा, मन मुखी दुखेला। गुरु ने सीधा संबंध खालसा अपने नाल बना लिया, रस्ते च किसे विचोले दी लोड़ नहीं। मेरी बेनती है, इनू मतसब च फिरका प्रस्ती च कोई ना ले जाओ। जे इस घर अंदर गुरु दी दीख्या राही परमात्मा तक पहुंचना है, ते इस घर दा एक विधान गुरु गोबिंद सिंह बना के गए कि प्रथम रहत जे यान खंडे की पौल शकै। सब तो पहली रहत ए वे। हुण कई बारी साडे सज्जन कहंदे ने जी, मैं बाकी सारियां रहतां रखियां ने जी, असल च मैं पौल नहीं शकी। मैं बेनती करांगा कि सब तो पहली रहत ही है वे खंडे की पौल शके। हुण जदों अमृत छकाया जाता है, कदी 5 किते कल्ले नहीं छका सकते। गुरु ग्रंथ साहिब दी खजूरी विच ही 5 अमृत दी दात देणगे। बेनती ध्यान नाल सुनियो, यह केवल एक फिरका प्रस्ती दी रीत नहीं। असल च ए सिख नू गुरु तक लिजाउण लई गुरु ग्रंथ साहिब कोल ने जोत गुरु ग्रंथ साहिब कोल है, जुगत पंथ विच टिका दित्ती, जीवन जीण दा ढंग दस्सण वास्ते। पंजां ने जदों अमृत दी दात तैयार कीती ते उन्हां ने 5 चुले छकाए, 5 नेत्रां च पाए, 5 सीस च पाए, ते नाल शब्द उन्हां 17 वारी बुला के कहा कि बोल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उस अमृत नूं छकण तो बाद जदों सिख उस रहत विच रहिंदा है, कुरैतां तो बचदा है ते शब्द दी कमाई करदा है, सच एवे फिर गुर प्रसाद उन्हों परमात्मा तक पहुंचा दिंदा। यह रीत है सतगुरु दे घर दी मर्यादा है। मैं बेनती करांगा, अज धन गुरु अमरदास जी ने पहली गल कही, जुग चारे धन जे भवै, बिन सतगुर सुहाग ना कोई राम। कहंदे ने यह जीव इस्त्री तू किसे समय विच विचर, पर चेते रख
सतयुग होवे, द्वापर होवे, त्रेता होवे, कलयुग होवे, बिन सतगुर सुहाग ना होई राम। सतगुरु तो बिना ओदा मिलाप नहीं प्रभु दा। कई बारी सोचना मना बड़िया ने सतगुरु दे चरना च एक ये सिख लिया कि गुर जहाज खेवट गुरु, गुर बिन तरिया ना कोई, गुर प्रसाद प्राप्त पाइए, गुर बिन मुक्त ना होए। गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे। गुर बिन सुरत ना सिद्ध, गुरु बिन मुक्त ना पावे। गुर कर सच विचार, गुरु कर रे मन मेरे। गुर कर शब्द सुपन, अगन कटै सब तेरे। कहते ने गुरु धारण कर लै मना, देरी ना कर। मैनू याद है गुरु गोबिंद सिंह दे जीवन दी ओ घटना, भावें चलो असल च एक घटना एक ग्रंथ है परची 10वें पातशाह की, उस विच एक घटना लिखी है साखी उंज सही है, ओदे च साध भाषा च है। कहते ने हजूर तुरे जा रहे ने चरण गंगा दे किनारे, आनंदपुर साहिब सी ते खत दे अंदर दातार जी ने एक पत्थर पकड़िया है, चिट्टे रंग दा, श्वेत रंग दा। अपनी मौज विच ओनू उछालदे ने, सज्जे खत तो ओनू खब्बे हाथ विच पकड़ लेंदे ने, खब्बे तो उछालदे ने ते सज्जे विच पकड़ लेंदे ने। इस तरह बचन बिलास करदे करदे चरण गंगा दे किनारे तुरे जा रहे ने ते अचनचेत ओ पत्थर हाथ चों छुट गया, हाथ चों फिसलिया, तिलकिया, चरण गंगा दे पानी विच डिग्गा ते डुब गया। जदों ओ डुब्बा, हजूर ने पूछ लिया कि इस पत्थर दे डुबन दा कारण की? साडे हाथ सी हुणे, ये हाथ चों निकलिया, पानी च गिरिया, डिग्गा ते डुब गया। पहले सिख बेनती की, महाराज पानी दा सुभाव है, वो भारी चीज नू अपने विच डोब लैंदा है। दूजे ने कहा दाता जी पत्थर दा सुभाव है, भारी होने करके पानी च डुब गया है। महाराज मुस्कुरा पे। एक ने कहा पानी दा सुभाव भारी वस्तु नू डोब लैंदा है, पर दूजे ने कहा पत्थर दा सुभाव है पानी च डुब जाना। प्यारे भाई दया सिंह जी ने पूछया कि पत्थर पानी च क्यों डुबा? हाथ जोड़ के कहन लगे दाता मैनू नहीं पता कि पानी दा सुभाव है भारियां चीजां डोब लैंदा है, मैनू नहीं पता पत्थर दा सुभाव है पानी च डुब जांदा है। बस इको समझ तेरे चरना च पई, जड़ा तेरे हत्थां चों निकल गया वो अज भी डुबिया ते वो कल भी डुबिया। जड़ा तेरे चरना नाल जुड़ गया वो पत्थर भी तरेगा। मैं एक बेनती करा, चलो साखी समझाण लई हुंदी, गुरु ग्रंथ साहिब दा फैसला है कि अगन सागर बूढ़त संसारा गुरु तार सकदा है, नानक बाह पकड़ सतगुरु निस्तारा। सतगुरु दी बाणी दा फैसला है, ज्यों पाखान नाव चढ़ तरै, प्राणी गुर चरण लगत निस्तर है। महाराज कहते ने जुग चारे धन जे भवै, जे इंसान तू किसे जमे समय विच विचर, पर बिन सतगुर सुहाग ना होई राम। सतगुरु तो बिना प्रभु दा मिलाप नहीं। इस तो अगला बचन केड़ा प्रभु? निश्चल राज। ये शब्द है निश्चल। निश्चल दा अर्थ है जो चलाएमान नहीं। राज दा अर्थ करिए हुक्म या राज पग, ये भी हुक्म ही है ना। निश्चल राज सदा हर केरा, उस परिपूर्ण परमात्मा खरी दा राज सदा ही कायम रहने वाला है। तिस बिन अवर ना कोई राम, उस परमात्मा तो बिना होर किसे दा राज कायम ही नहीं रहिंदा। हुण इत्थे एक दास बेनती होर कर जाए, बड़ी सतगुरु किरपा की गुरु अमरदास जी ने अगली तुक च। आम तौर ते ना बंदा राज भाग देख के पैंतड़े बदल जाता जे, ये सच्चाई है। आ दुनिया की रीत है। महाराज ने वैसे कहा जिसका राज तिसी का सुपना, जिदा राज गल्लां ओदियां चलदियां। पर एक मैं बेनती करा, परमात्मा की खेड ऐसी है कि जेड़े बंदे अज राजे ने किसी भी मुल्क विच, किसे आपां किसे पार्टी नूं टारगेट बना के नहीं, यह सर्वव्यापक सच्चाई कि जिदा अज हुक्म चलदा है
कल नूं ओदे हुक्म नूं मन्नण वाली उन्होंने हाथ कड़ियां ला के जेल विच बंद कर देंदे। की बन गया जी? कहन लगे दी हुकूमत चली गई। सच ए वे कि बंदा अज राज ते बैठा, कल नूं धरती ते आ सकदा है, पर वाहिगुरू दा राज ऐसा है कि जुगां दे पलटे आ सकते हैं, पर राज रब दे राज नूं कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। सतगुरु दी बाणी च एक पवित्र बचन आउंदा है, हजूर ने फरमाया एक इंसान जिदे नां ते नगारे वजदे सन, चलो अज तां चेंज हो गया ना काम, हूटर वजदा है, किसी प्राइम मिनिस्टर ने आना होवे, सीएम ने आना होवे, प्रेजिडेंट ने आना होवे, उदों अगे नगारे वजदे हुंदे सन, अगे अगे नगारे वजदे ने, बादशाह पधार रहे हैं। उस तो बाद पिछे पिछे जेड़े ने राजे दे एहलकार, ओदे फौजी, ओदे अर्दली, ओदे बॉडीगार्ड तुरे आउंदे ने, ते जदों राजा आया ओदे सिर दे उत्ते सोने दा छत्र आ पहुंचा दरबार जी। जिन्ने ओदे कवि सन उठ के खलो के सिफतां कर लग पे, राजा राजे दियां जांपना, हर दो आलम, प्रजा पालक, रिजक दाता। बाबा जी कहंदे ने भी वाकई बड़ी मौज बंदे दी। ये बाबा फरीद साहब दा श्लोक मैं कहन लगा, ओही राजा जदों मौत होई कोई नगारा बजा के नहीं कहंदा राजा पधार रहा है, कोई सोने दा छत्र नहीं ओदे उत्ते रखदा पिया। बाबा जी कहंदे ने ओ देखो जेड़ा सारी धरती दा राजा खवांदा सी, अज मिट्टी विच इस तरह दब दिता जिवें यतीम नूं धक्के मार के बाहर कढ दिता। कहंदे कित्थे गया इहदा राज? गुरु ग्रंथ साहिब दा श्लोक है जी कि पास दमामे छत सिर, पास दा अर्थ है कोल, नगारे कोल पए ने पर वजाण वाला कोई नहीं क्योंकि राज चला गया। पास दमामे छत सिर भेरी सड्डो रड, जाए सुते जीरान में थिए अतीमा। गड इनू उर्दू दे एक विद्वान ने लिखा है कि बरसों रहा जिनके सर पे छतरे जरी, तुरबत पे उनकी ना शामिया ना देखा। जिन्हां दे सिर ते सदा कलश झुलदे सन, अज उन्हां दी कबर उत्ते सच्ची गल धुप विच कोई शमियाना लाण नूं भी तैयार नहीं। महाराज कहंदे ने जे तू राज देख के झुकना है भी जिहदा राज असां तो ओहदे नाल ही जाना है, फिर महाराज कहंदे तू वाहिगुरू दे चरनां विच जुड़ो दा राज कदी जाना ही नहीं। कोई खास समान नहीं राजा। ए भूवत आ जिहड़े दिसदे पए ने, ए भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा। मैं बेनती करांगा, जां कै वस खान सुल्तान, नेचर राज सदा हर केरा। जां कै वस खान सुल्तान, जां कै वस है सगल जहान, जां का किया सब किछ होए तिसते बाहर, ना ही कोई नेचल राज सदा हर केरा। तिस बिन अवर न कोई राम, ओदे तो बिना दूजा कौन है। तिस बिन अवर न कोई नहीं परमात्मा तो बिना स्थिर रहने वाला। सदा सच सोई सदा रहने वाला प्रभु। गुरमुख एको जानिया, गुरु दे चरना च गुरु दे सन्मुख होके एक नू समझिया। धन पिर मिलावा होवा, पिर दा अर्थ परमात्मा पति, धन दा अर्थ है आत्मा। इस आत्मा दा परमात्मा नाल मिलाप होया, गुरमती मन मानिया। जदों गुरु दी मत नू ग्रहण कर लिया ते मन मान गया, क्योंकि मन तो बिना ज्ञान नहीं सी होना। सतगुरु मिलिया तां हर पाया, सतगुरु मिलिया तां प्रभु मिलिया। महाराज कहंदे ने बिन हर नाम है मुक्त ना होई। नाम तो बिना इंसान कोई मुक्त नहीं हुंदा। नानक कामन कंते रावै, कामन दा अर्थ है जीव इस्त्री, कंते दा अर्थ है परमात्मा, रावे दा अर्थ हुंदा भोगना, मानना, मिलाप हासिल करना, तद्रूपता आ जानी, अभेदता आ जानी। महाराज कहंदे ने कामन ने, जीव इस्त्री ने परमात्मा नू मा पा लिया। मन माने सुख होई, जिदे मन विच रब दा नाम टिक गया, मनन वाले नू पीस ऑफ माइंड, आत्मा दे सुख दी प्राप्ति हुई।